चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने सरोजदेवी हैगी राम राम। भाई कवि हूँ और ईश्वर की दुआ है 4 आदमी जाने भी हैं। बस यो कारण है कि कई बार इसी लाइन से जुड़े कुछ आदमी जिनको लिखने का शौक है, और लिखना कोई शौक नहीं होता मेरे हिसाब से, तो लिखना शौक नहीं होता। लिखना तो एक सहृदय आदमी जिसके हृदय में चीज लगती है, कोई चीज, वो अपने उद्गार जो है वो शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है, शब्दों के माध्यम से निकालता है। उसको आप छंदों में अगर वो बांध देगा तो उसको कविता कह लो, अगर वैसे कहेगा तो उसको आप प्रोज कह लो। तो इसी सिलसिले में आज से 2-1 साल पहले एक आदमी मेरे संपर्क में आया। अब ये डिजिटल इंडिया है, फेसबुक ने पता नहीं कहाँ से कहाँ किस आदमी का किसके साथ कनेक्शन बनवा देता। फेसबुक खोए हुए मिल जाते हैं, जिनकी विचारधारा मिल जाती है उनकी मित्रता हो जाती है, घर तक में आना जाना हो जाता है, रिश्तेदारी की तरह मित्र जैसे खास हो जाते हैं अपने परिवार के। तो इसी तरह से आज से 2-1 साल पहले एक आनंद कुमार आसोदिया हैं, सोनीपत से एयरफोर्स में नौकरी करके आए, और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपना लगभग सारा टाइम लिखने में पढ़ने में लगा दिया, और विशेष तौर पे हरियाणवी संस्कृति पे लिखते हैं वे। और इसी हरियाणवी संस्कृति के संदर्भ में उन्नति भेज लो आल हरियाणी में। इसे सिलसिले में अलालपुर में आए पाले राम तमिलन। चलो उनकी 1-2 मीटिंग हुई है पाले राम से, उसके बाद पाले राम एक्सपायर हो गए। इसी संदर्भ में उन्होंने अपनी लिखी किताब भेजी मेरे पास, अधराधन सांग है, जो अच्छी किताब थी, अच्छी लगी तो मेरी आसोदिया की बातचीत शुरू होगी। छोटे भाई की तरह में से, तो काफ़ी छोटे मेरे से, तो स्नेह भाव मेरा जैसे छोटे भाई के साथ होता उसी तरह से उनके साथ। वे बोलते मैडम है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि उनके मन में भी बड़ी बहन की तरह ही भावना होगी मेरे प्रति। वैसे मैडम क्या बोलते हैं, उन्होंने ये लड़कियां जो अधरंगी उगाड़ी रील बनावा है ना, उनका मन इतना आहत हो गया कि उन्होंने पूरी रागनी लिख दी, और पूरी रागनी लिखकर उन्होंने मेरे पास व्हाट्सएप पे भेज दी, और मेरे को कहा कि आप देखो एक बार इसकी व्याख्या अगर आप कर सकते हो तो करो, आप कर सकते हो, मैं इतनी अच्छी तरह से व्याख्या नहीं कर पाऊंगा। मैंने लिख तो दिया। अब मैं अपनी बात कहने से पहले उस भाई की, आनंद कुमार आसोदिया की रागनी के बोल सुना रही हूँ आपको, जो उन्होंने रील बनाने वाली लड़कियों के संदर्भ में कहा। अब वो क्या कह रहे हैं कि इस टच के मोबाइल पे भाई खास पुआड़ा हो गया है, इस टच के मोबाइल पे भाई खास पुआड़ा हो गया है, और रील बनावन की खातर यो देश उगाड़ा हो गया है। रील बनावन की खातर यो देश उगाड़ा हो गया है। और आज ये क्या लिखते हैं
कि खानदान की बहू बेटी भी गात दिखावन लगी रहे। खानदान की बहू बेटी भी गात दिखावन लगी रहे और अध नंगी बदजाता की जू गंद फैलावन लगी रहे। अध नंगी बदजाता की जू बाण बेटी की कितनी कदर करे हमारा समाज के पुरुष वर्ग, और आज वे इतने आहत हैं लड़कियों से कि किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि अध नंगी बदजाता की जो गंद फैलावन लगी रहे और कछनी पैर दिखा पिंडली नाम कमावन लगी रहे। कछनी पैर दिखा पिंडली और नाम कमावन लगी रहे और कुल्ला ना मटका का छाती का ललावन लगी रहे। कुल्ला ना मटका का छाती का ललावन लगी रहे। लज्जा नारी का कहना था, है आज भी। सभी घरों में लड़कियां रील नहीं बनाती, बूमें रील नहीं बनाती। हमारी कबूतर का सबसे ज्यादा सत्यानाश मेरे हिसाब से तो सपना चौधरी ने उठाया है। चाहे उसको आपकी तरह ही बड़ा कलाकार मानो, मैं तो मान नहीं सकती। अरे थारी कलाकारी या है कि तुम इतने गंदे इशारे, या हमारी कल्चर नहीं है स्टेज पे इतने गंदे इशारे कोई और करे कमाई की खातर ना। और ये रील बनाने वाली लड़की भी ये काम कर रही है। मारे हरियाणा की कल्चर तो आती कि घोड़ी के आगे भी औरतें नहीं नाचा करती कभी भी। आज से 40 साल पहले, 40 साल पहले औरतें घोड़ी के आगे, दूल्हे की घुड़चड़ी पे घोड़ी के आगे औरतें नहीं नाचा करती। या थी हमारी कल्चर। हरियाणा की न्यून तो दिल्ली का अर्थ हुई थी शुरुआत। जो दिल्ली वाली हरियाणा में ब्याही गई ना, शुरुआत उन्होंने करी थी। और क्यों करी थी शुरुआत? दिल्ली का ब्याह तो सारा हरियाणा है, हरियाणा की कल्चर है वहां तो। लेकिन आज से 40-45 साल पहले दिल्ली की देहात की धरती लगी थी बिकने, कॉलोनी लगी कटने। बड़े बड़े कॉलोनाइजर महंगे दामों पे उनके किले खरीद लिए, घर में आ गया पीसा। छोरी बहू सब तो पहले वो मस्तारिया करें, उन नचारना शुरू कर दिया। और स्टेज पे जो रागनी गायक है या गाने गायक है सपना चौधरी जैसे है, मान लिया वो तो अपनी कला दिखा रही है, कला का प्रदर्शन कर रही है, हम मान लेते इस बात को। लेकिन कला का प्रदर्शन पैसा कमाने के लिए वो कर रही हैं, लेकिन उनकी देखा देखी जो और माहौल खराब हुआ है। और मानना कोई नहीं इस बात पे अख्तर ने की। रमन न्यू तुम समाज का क्यों सत्यानाश ठान लग रहे हो? छातियां थरथराऊंगी, कुल्लन थरथराऊंगी। यह चीज धक्का चालन की होया करा है, वो गार्डन की कोने होया करती, धक्का चालन की। और मैं अकेली नहीं, मेरे जैसे और भी बहुत हैं जो आता है इस चीज से। हर खानदानी आदमी, हर बढ़िया सोच का आदमी आहत है इस चीज से कि हमारी युवा पीढ़ी, युवा वर्ग के बच्चे, लड़कियां, बहू कहाँ कहाँ भटक गई। आगे देखो क्या लिखते हैं कि कुल आना मटका का छाती गल लावन लागी रहे और लिहाज शर्म सब तार भगा दी जीना खड़ा हो गया रहे और रील बनावन की खातिर देश उगाड़ा हो गया रहे। रील बनावन की खातिर देश उगाड़ा हो गया रहे। और आगे देखो क्या लिखते हैं आसुदिया जी कि घर की बहू और बेटी देखो चीज पटोला बड़ी फिर है। चीज माल शब्द बड़ी बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया माल है। और माल शब्द का संबोधन सुनकर लड़कियां कवि सम्मेलनों में भी देखा
ये कवि जो मंच पर कवि आवा ना बेहुदे किस्म के, ये मार शब्द का प्रयोग करते हैं और लड़कियां औरतें ही ताली बजाती हैं उस बात पे। इससे ज्यादा गिरावट होगी कहीं? श्रोताओं में एक भी औरत ऐसी नहीं मिलती जो खड़ी होकर टोक दे तू बोल कैसे रहा है। मनोरंजन का मतलब ये तो नहीं है तुम एक समुदाय की बेइज्जती करोगे। जैसा इंसान तू है मैं भी इंसान हूं। इंसान योनि में दो प्रजाति हैं, इंसान योनि में दो वर्ग हैं, एक पुरुष है एक स्त्री है। घर की बहू और बेटी देखो चीज फटोला बड़ी फिर इज्जत खुट्टी टांग दिखाए टांग उगाड़ी लिए फिर कितने बढ़िया शब्द है। इज्जत खुट्टी टांग दिखाई टांग उगाड़ी लिए फिर और हरियाणा की बोली बोला अंग्रेजन सी बनी फिर सिर्फ बोली हरियाणा की, बाकी अंग्रेजन सी बनी फिर पहनावे में बकवासा में। अंग्रेज वैसे बकवास नहीं करते, उनकी कल्चर जो है ना वो इतना बेहुदी नहीं है जितनी हम नकल करके बेहुद बना दिखा रहे हैं। हम उनकी नकल कर रहे हैं, नकल करके बेहुद बना दिखा रहे हैं। और गात दिखा के करे कमाई किसी सिठानी बड़ी फिर गात दिखा के करे कमाई किसी सिठानी बनी फिर और देख के लक्षण इनके बाबू माड़ा हो गया रहा। देख के लक्षण इनके बाबू माड़ा हो गया रहा और रील बनावन की खतरियो देश उगाड़ा हो गया रहा। रील बनावन की खतरियो देश उगाड़ा हो गया रहा। अब ये देखो आप क्या सोच रहे हो कि ये जो आसो दिया ना तो लिख दिए रागनी, क्या आसो दिया ना अपने मन की भावनाएं व्यक्त करी है। और हमारे जो ना लाखों लाख भाई बहन है, लाखों लाख स्त्री पुरुष जिनकी खानदानी सोच है जो सामाजिक है, उनका चीज है इस नाम की इस बात की अके नंगपना तार दिया। और मेरे मन में आता कई बार कि ये लड़कियां जो स्त्रियां रील बनावा है, स्त्रियां शरीर को ढकने का नहीं, शरीर को उगाड़ कर दिखाने का। कपड़े भी स्त्रियों के तरीके के पहले तक शरीर दिखता रहे। जो चीजें ढकने की है ना वे चीजें उड़ी रहे हैं। लिहाज शर्म सब खत्म। तो मेरे मन में कई बार न्यूज आ है ये लड़की कैसे करूंगी है। क्या इनके पिता को नहीं पता कि हमारी बेटी किस तरह से कूद रही है छत पर जाकर? यह इसके भाई को नहीं पता। सतड़ा का हाथ मार का कुल्ला न मटका का छातियां थरथरा का हिला का और बस उदमस और ईशा उदमस्ती से सारे संसार देखता हो। संसार देखो कोई बात नहीं, लेकिन ये बताओ धरातल पर तुमने जो चाचा ताऊ माँ बाप मामा बुआ फूफा कोई तो रिश्तेदार होंगे। मन में आवा है यार, या फिर ये सारी लड़की अनाथ किस्म की हैं कि इनको कुछ है ही नहीं। और अगर इनका कुछ है तो मैं तो ये मानूं कि उनके रिश्तेदार और माँ बाप वे भी बराबर के दोषी हैं। अगर उनको पता है वे रोक नहीं रहे अपने बच्चे को। तुम बोल तो रहे हो हरियाणवी, दिखा कर नहीं रहे हो हम हरियाणा के हैं और सत्यानाश था रहे संस्कृति का। और रील में टॉपिक ऐसे ऐसे घराने ने पीटेंगी, सासू को न धक्का देंगी, कुछ और करेंगी।
अरे जो आज तुम कर रहे हो, आज से 50 साल आगे जो लड़कियां देखेंगी वो वे क्या मानेगी? यह कल्चर थी हमारे हरियाणा की, ये कल्चर थी हमारे हरियाणा की, जबकि धरातल पे ऐसा कहीं कुछ नहीं है। धरातल पे आज भी भारतीय घरों में पुरुष होता है मुखिया घर का, और औरत दबती है पुरुष से, अपने अपने मर्द से दबती है हर एक औरत। सासू की सेवा तो तुम बेशक मत करो, पर पिटती कोई नहीं। सेवा तो भाव है, किसी के अंदर है तो अपने आप करेगा, दुश्मन की भी कर देगा वक्त पड़े पे, नहीं तो अपने अपनी सगी माँ की भी ना करे। ये तो भाव होता है अंदर, सेवा का तो भाव है। सेवा का भाव जिसके अंदर है वो सबकी कर देगा। यूँ देखेगा वक्त जरूरत में, ये जरूरतमंद है, बीमार है, लाचार है, बूढ़ा है, सबकी कर देगा। लेकिन सासू को पिटने का रिवाज कोई ना किते भी, ये तो गेरा है ना रीला में बना बना के। और जो यूँ कहना वृद्धाश्रम में हमारी आम जो सोसाइटी है ना, मिडिल क्लास के जो लोग हैं, और ख़ासतौर पर हम लोअर मिडिल क्लास के लोग, हमारा माँ बाप कोई नहीं जा रहा वृद्धाश्रम में। आपने बताऊँ वृद्धाश्रम न तो कौन चला रहे हैं? जिनके बेटा बेटी जिन्होंने अपने आप इस ढंग के बनाए कि अमेरिका बच गए, इंग्लैंड बच गए, कनाडा बच गए, रूस बच गए, चीन बच गए, जापान बच गए जाके, और माँ बाप का वहाँ दिल नहीं लगता, और वे जो है ना वृद्धाश्रम में रहे हैं। वृद्धाश्रम बात भी आजकल वो नहीं है जो जिन आप मान रहे हो कि वहाँ मुफ्त की रोटी मिला है। वृद्धाश्रम ऐसे भी है जब महीने में 20-20 हज़ार रुपये खर्चा लेते हैं, और वहाँ चलो डॉक्टरी सुविधा है, खाने की सुविधा है, जो भी है। हम मिडिल क्लास के लोग आज भी समाज में डर कर रहे हैं, आज भी हमने समाज का लिहाज है। घनी सेवा नहीं करते ना घर में लोग, तो भी अपने माँ बाप ने धक्के देकर कोई नहीं काटता बाहर। उनकी बात तो ना मानो, लेकिन वो हाथ पकड़ का बाहर कोई नहीं काटा है। जो रीला में दिखाया जा रहा है आजकल, झूठ व्यूज बनाने के लिए, और नू ना सोचते कि आगे अगली पीढ़ी पर क्या असर पड़ेगा इस चीज़ का। बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो, बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो आप, और बने आंड हो रही भी। तो वीडियो ज़्यादा लंबी होगी, ज़्यादा ना कहते हुए मैं इतना ज़रूर कहूँगी, अगर आपको पता है आपकी बेटी बहू या बेटा रील बना रहे हैं और उसमें कोई ऐसा टॉपिक ले रहे हैं जो देश के लिए, हमारी कल्चर के लिए नुकसानदायक है, तो उनको बंद करवाओ। उनको कहो भाई तुम रील तो बनाओ, लेकिन अच्छा टॉपिक लेकर बनाओ और अच्छी तरीका बनाओ, अपने परिवार में बनाओ। लड़कियां सलवार सूट पहन ले, साड़ी पहन ले, बतेरी है रील बनाए हैं औरतें जो अपना फुल परिधान रखती हैं शरीर पर। कुछ मुट्ठी भर हैं जो नंगी उगाड़ी हो गए, और वे कुछ मुट्ठी भर ना उनने जो है ना पूरे समाज को चीज दे रखी है, चीज दे रखी है। नुकारा दुआ बहुत असर करा है, और चीज भी बहुत असर करा है। मानस का अगर चीज है ना आपके नाम की, तो आपका भला नहीं हो सकता कभी भी। और चीज किस बात की? आपको खाता पैरता देख के नहीं, आप सत्यानाश खा रहे हो समाज का, इसलिए चीज है। खाता पैरता देख कर तो दुनिया का चीज हो जाए किसी होगी, उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन आपने समाज का सत्यानाश ठाण का ठेका ठहरा क्या है? इस बात की चीज हर सामाजिक आदमी का है, और यह चीज तुमने कदे इसी धरती में देखा मारेगी, गुबरन नहीं देगी। तो जो भी दिखाओ, कमाई करो, कोई नहीं रोकता, तुम्हारा हक है। लेकिन कमाई इस तरीके से ना करो
कि जिससे समाज का नुकसान होता हो और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी बिगड़ती हों। इतना ही काफ़ी है। जय हरियाणा जय हरियाणवी।